हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? चलो आज हम क्लास 6 की हिंदी का चैप्टर 2 रीड करेंगे। बहुत समय हो गया है हमें हिंदी पढ़े हुए। तो चैप्टर 2 एक कहानी के रूप में बेटा, आपने लोकोक्ति भी सुनी होगी। ये अंधेर नगरी चौपट राजा सुनी है ना? तो कहावत भी है ये जो कहानी है ना, वो एक राजा था जो कि मूर्ख था, उसकी कहानी है। और उसकी मूर्खता के कारण एक दिन उसका अंत हो गया। तो राजा को कभी मूर्ख होना चाहिए क्या? राजा तो वही होता है जो सभी प्रजा का पालन पोषण करे, और मूर्ख राजा कभी किसी के लिए हितकर नहीं हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारी कहानी अंधेर नगरी चौपट राजा। तो आप पेज ओपन करें, पेज नंबर 8, और पढ़ते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। एक थी अंधेर नगरी। उस नगरी के राजा का नाम था चौपट। नगरी का नाम भी क्या था? अंधेर। हंसी आ रही है ना आपको सुन के? और राजा का नाम था चौपट। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। राजा अपनी बुद्धि से, चौपट का मतलब क्या होता है? नाम से कैसे अर्थ पता लगाते हैं हम? चौपट का मीन्स होता है जो अच्छा न हो, यानी बर्बाद कर देते ना हम। सब चौपट कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो वही उसका नाम था। राजा अपनी बुद्धि से कुछ भी काम नहीं लेता था। जैसा वजीर और नौकर चाकर उससे कह देते वैसा ही वो मान लेता था। वजीर कौन होते हैं? उसके मंत्री। नौकर चाकर भी उसकी खुशामद करते और कहते महाराज आपके जैसा राजा न हुआ है और न होगा। जब मूर्ख राजा होगा तो क्या होगा? प्रजा उसके गुणगान करेगी, और वो गुणगान सुन सुन के वो फूला नहीं समाएगा। कितना बढ़िया है आपका शासन। राजा अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर फूला नहीं समाता था। ये भी मुहावरा है बेटा, अंडरलाइन कर लेना इस चीज को, फूला न समाना। नौकर चाकर जो कुछ भी करते उन्हें राजा कभी नहीं पूछता था। खुशामदी लोग आनंद से राज्य का माल उड़ाते और खुशियां मनाते। खुशामदी लोग कौन होते हैं? जो चापलूसी करते हैं, खुशामद करते हैं राजा की। खुशामद कर करके, उसकी प्रशंसा कर करके, और राज्य का जितना भी माल आता था, पैसा था, सब उड़ाते थे और आराम से मज़े से रहते थे। प्रजा बेचारी बहुत दुखी थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी। न्याय का तो नाम निशान ही नहीं था। जब राजा ही मूर्ख होगा तो न्याय कैसे करेगा? इसलिए अंधेर नगरी का सब राज्य चौपट हो रहा था, सारा बर्बाद हो रहा था। प्रजा की कोई नहीं सुनता था। अंधेर नगरी में सभी चीजें टके किलो बिकती थी। मिट्टी, आटा, खोया, बर्फी, दूध, दही, फल, सब्जी, सबका एक ही भाव। कोई सी भी चीज लो, कितनी ही मूल्यवान हो, टके किलो बिकना है उसको। तो टका मीन्स एक पैसा होता था उस समय, पुराने समय में। इस नगरी से दूर एक राज्य में कोई पहलवान रहता था। उसका एक शिष्य था। गुरु और शिष्य खूब व्यायाम करते और कुश्ती लड़ते थे, परंतु उन्हें खाने के लिए दूध घी की कमी थी। शिष्य ने अंधेर नगरी का नाम सुना तो गुरुजी से बोला, गुरुजी सुना है कि अंधेर नगरी में दूध, मक्खन, हलवा, पूड़ी, पेड़े सभी चीजें टके किलो मिलती है। चलिए वहां चलते हैं और आनंद से रहते हैं। ठीक है? गुरुजी ने सोच के कहा, बेटा अंधेर नगरी में यदि आनंद मिल सकता है तो संकट भी आ सकता है, इसलिए यहीं रहना ठीक है। शिष्य ने बहुत हठ किया तो गुरुजी भी चलने को तैयार हो गए। गुरु शिष्य दोनों अंधेर नगरी में पहुंचे। वे लड्डू, पेड़े, दूध, मलाई खाते और खूब कुश्ती लड़ते। आनंद आ गया, और इस प्रकार उनका समय भी आनंद से बीतने लगा। अब ये आनंद उन्हें कैसे महंगा पड़ेगा। एक दिन एक रईस के घर में चोरी हो गई। रईस कौन होता है? अमीर आदमी। चोर की खोज की गई, परंतु उसका कुछ पता नहीं चला। राजा ने आदेश दिया, इस नगरी में जो सबसे हट्टा कट्टा उसे पकड़ के लाओ और फांसी पे चढ़ा दो। हट्टे कट्टे लोग ही चोरी कर सकते हैं। सिपाही राजा की आज्ञा से हट्टे कट्टे मनुष्य को ढूंढने चले। वे अखाड़े के पास पहुंचे। वहां वही गुरु और शिष्य कुश्ती लड़ रहे थे। सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। गुरु ने पूछा, अरे भाई हमें क्यों पकड़ा है? सिपाहियों ने उत्तर दिया, एक रईस के घर चोरी हो गई है, चोर का पता नहीं लग रहा है।
इसलिए महाराज ने आदेश दिया है कि जो सबसे हट्टा कट्टा हो उसे फांसी पे चढ़ा दो। अब कोई न्याय तो उसके पास था ही नहीं, जो मिले उसे ले आओ पकड़ के हट्टे कट्टे आदमी को। मूर्ख तो था ना वो। गुरु ने शिष्य से धीरे से कहा, खा लिए लड्डू। गुरु बड़ा समझदार था, वह बिल्कुल नहीं घबराया। उसने धीरे से शिष्य के कान में कोई बात कह दी। जब वे राजा के सामने फांसी के तख्ते के पास लाए गए तो गुरु ने कहा, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। शिष्य ने धक्का देकर कहा, मेरा अधिकार पहले। वह आगे बढ़ा, गुरु ने उसे पीछे ढकेल दिया और खुद ही आगे हो गया। फांसी पर चढ़ने के लिए इस होड़ को देखकर राजा अचंभे में पड़ गया। दोनों ही लड़ने लगे ना कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। शिष्य कहता है, नहीं पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तो दोनों में ऐसी होड़ लगी ना फांसी पे चढ़ने की, तो राजा को भी बड़ा अचंभा हुआ। उसने पूछा, भाई क्या बात है कि तुम दोनों ही फांसी पे चढ़ने को उतावले क्यों हो रहे हो? गुरु बोला, अरे महाराज मुझे चढ़ने भी दो, मेरा समय बर्बाद क्यों करते हो? राजा ने कहा, आखिर कोई बात तो होगी ही। गुरु ने कहा, अच्छा तुम बहुत हट करते हो तो सुनो। इस समय स्वर्ग लोक में इंद्र का आसन खाली पड़ा है। जो फांसी पर पहले चढ़ेगा वही स्वर्ग का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा अपने सिंहासन से उतर आया और बोला, फिर तो मैं ही फांसी पर चढ़ूंगा। अब उसको लोभ आ गया ना कि इंद्र का आसन मिलेगा मुझे, इंद्र का सिंहासन, अगर मैं फांसी पर चढ़ के मर जाऊंगा तो ये उन्होंने क्या किया था, एक बहाना किया था, एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी इंद्र के आसन के खाली होने की। क्योंकि गुरु तो बड़ा समझदार था, उसने तो पहले ही शिष्य को चेतावनी दे दी थी, लेकिन शिष्य नहीं माना और उनको नगरी में आना पड़ा। तो गुरु ने पहले ही ऐसा कुछ सोच लिया था उपाय कि किस तरह से हम इस फांसी से बचें। तो जब राजा ने सुना कि सिंहासन मिलने वाला है तो वो फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसने गुरु और शिष्य दोनों को पीछे कर दिया और अपने आप फांसी पे झूल गया। अब क्या होता है, ऐसे बेवकूफ राजा के मरते ही सारी प्रजा बड़ी प्रसन्न हो गई। अब उन्होंने सोच समझकर एक बुद्धिमान व्यक्ति को देश का राजा बनाया। नए राजा ने सबसे पहले खुशामदी लोगों को भगाया और न्यायपूर्वक उचित शासन करने लगा। सारी प्रजा सुखी हो गई। तभी तो कहा जाता है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जैसी नगरी वैसा ही उसका राजा, या जैसा राजा वैसी ही उसकी नगरी। तो कोई न्यायप्रिय राजा या कोई शासन प्रिय राजा या अपनी प्रजा को खुश देखने वाला राजा गद्दी पर बैठता है तो उसकी प्रजा भी सुखी रहती है। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को? अच्छी लगी ना? ठीक है, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। आज के लिए तो हम आपसे विदा लेते हैं। गुड बाय।